गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, इस्तेमाल किसी और तरीके से होते हैं। और जहां से आपको हर बुक में क्वेश्चन मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेगा, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे नाउन्स का प्लूरल, ऐसे नाउन का सिंगुलर बनाना आज की इस वीडियो में सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो फटाफट लाइव आ जाइए, फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हर एक चीज को कायदे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर वही डायलॉग पिछला, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कर ले। ठीक है, जितना अधिक शेयर कर सको यार करो। और करने के बाद अब जरा कॉपी पेन लेके और सेंट्रलाइज हो जाओ। इन सारे नाउन्स के कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको खत्म करते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं दोस्तों। ये आ गया आपका कुछ स्पेशल नाउन्स होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखाई तो प्लूरल देते हैं लेकिन इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन रियली में होते सिंगुलर हैं। ध्यान से देखिए और सुनिए भी। मैंने कहा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो ऐसी चीजों को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नाउन्स को कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं जरा बताता हूं। यहां पे ये जितने सारे नाउन्स हैं दोस्तों, ये जितने सारे नाउन्स हैं, ये आप सबके लिए और हमारे लिए, ठीक है, ये ऑलवेज प्लूरल है। कैसे हैं ये? हम सब के लिए ऑलवेज प्लूरल है। अगर प्लूरल होते हैं तो दोस्तों इनके साथ आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाने की कोशिश करोगे, चाहे लगाना चाहते हो, जो लगाओगे वो हेल्पिंग वर्ब लाइफ टाइम कैसी रहती है? प्लूरल। ये सिंगुलर होने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर आ जाए तो यहां तक के अगर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, यहां तक के अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं तो इन सब का मतलब होता है चश्मा। क्या होता है? इन सब का मतलब होता है चश्मा। ठीक है, जैसे सपोज करो ऑपरेशन एक आंख का होता है लेकिन ग्लास दोनों में रहता है ना, दोनों में रहता है। शूज खरीदोगे तो एक टांग का नहीं मिलेगा, दोनों टांग का मिलेगा। ट्राउजर्स खरीदोगे तो एक टांग का नहीं बल्कि दोनों का मिलेगा। सॉक्स खरीदोगे, पैजामास खरीदोगे, बिनोकुलस खरीदोगे, सारा चीज दोनों का मिलेगा ना, लेकिन होता सिंगुलर है, लेकिन दिखाई देता है प्लूरल। सब में देख लो, सब में आपको एस सब में लगा हुआ है, तो दिखने में तो प्लूरल है और यूज भी कैसा होता है? प्लूरल। लेकिन रियली में होता तो एक ही है ना, चश्मा तो एक ही होगा ना, पैंट तो एक ही होगा, पैजामा तो एक ही होगा, बिनोकुलस तो एक ही होगा, सब कुछ सीजर्स तो एक ही होगा। ठीक है, सब कुछ तो एक ही होगा। यहां पे एक और नाम मैं जोड़ देता हूं जिसका इस्तेमाल अक्सर आप लोग करते हैं, SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। ये सारे के सारे दोस्तों सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे करोगे आप? ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो आप क्वेश्चन लगा लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई ले लिया जाए कि योर और उसके बाद आ गया दोस्तों शूज, योर शूज, यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल गया इज और यहाँ पे आ गया आर, उसके बाद आ गया वेरी कॉस्टली। ठीक है, योर शूज इज आर वेरी कॉस्टली। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देता हूं, अगर यहाँ पे आ गया ऐसे माई SCISSORS, सीजर्स, दोस्तों यहाँ पे लगा दिया इज और यहाँ पे लगा दिया आर, और उसके बाद आ गया BULNT, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है धारदार, धारदार नहीं, जिसमें धार ना हो। अब आपको इसमें दोनों काम करना है, ए लगाओगे या बी लगाओगे, आपको आपका देखना काम है। अगर तीसरा आ गया दोस्तों, अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने रोहंस, क्या लिख दिया? रोहंस, और उसके बाद आ गया पैजामाज, उसके बाद दोस्तों मैंने लगा दिया हैज और यहाँ पे दोस्तों लगा दिया मैंने हैव, उसके बाद आ गया बीन और उसके बाद आ गया स्टोलन। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, आराम से देखने की कोशिश करिए। एकदम आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या, इंग्लिश ही बड़ी आसान होती है, आप आराम से देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों लिख दिया जाए, अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए हीज और उसके बाद आ गया GOGGLES गॉगल्स, ठीक है, उसके बाद आ गया इज और यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? आर, उसके बाद आ गया बिंग स्टोलन। क्वेश्चन तो दोस्तों मैंने आपको दे दिया। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है उसको अब जरा परखने की कोशिश करिए कि जो मैंने यहाँ पे बताया वो है कि नहीं। अब मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे शूज को अंडरलाइन किया, यहाँ पे सीजर्स को अंडरलाइन किया,
यहाँ पे पैजामास को अंडरलाइन किया और यहाँ पे गॉगल्स को अंडरलाइन किया। अगर दोस्तों यहाँ पे इज है तो यहाँ पे आर है ना, शूज के साथ आप इज लगाओगे या शूज के साथ आर लगाओगे। अब सीजर्स के साथ ए लगाना पसंद करोगे या सीजर्स के साथ आर लगाना पसंद करोगे, ठीक है। अगर पैजामाज है तो उसके साथ ए और बी, उसके साथ आप किसके साथ जाना पसंद करोगे। अगर यहाँ पे गॉगल्स है तो गॉगल्स, ठीक है। अब ए के साथ जाना पसंद करोगे या आर के साथ जाना पसंद करोगे। अगर आपका कहना है कि सर इसके पहले हिज आया है, इसके पहले रोहंस आया है, इसके पहले माई आया है, इसके पहले योर आया है, तो आप याद रखना इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये इसके पहले आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, आए ना आए उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको केवल मतलब है कि ये जिसको अंडरलाइन किया गया है वो मिला है कि नहीं, ठीक है, वो मिला कि नहीं। अब जरा मैंने कहा कि जितने सारे नाउन्स हैं वो ऑलवेज किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं ना। अगर प्लूरल फॉर्म में है, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, ये प्लूरल फॉर्म में होता है तो कभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। आपको हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल करना है। एकदम आसान है। जब प्लूरल होता है तो आर ही आएगा ना। अगर यहाँ पे सीजर्स है तो कभी इसका नहीं, हमेशा आपको किसका इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे पैजामाज है तो कभी हैज का नहीं, आपको किसका इस्तेमाल करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे गॉगल्स है तो कभी भी आपको इसका नहीं, आपको किसका इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल करना है। एकदम आसान है। ये दिख गया मतलब प्लूरल है, आपको इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये ठीक हो गया, आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझ लिया, तो आप इसको नोट भी करें। जितने लोग देख रहे हैं उसको नोट करें, उसको समझने की कोशिश करें क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, एक जरा मैं यहाँ पे और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको। अगर स्पेक्टिकल है तो स्पेक्टिकल का मतलब तो दोस्तों हो गया चश्मा, हो गया ना। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना पसंद करूंगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दृश्य। और दृश्य होगा ना, तो दृश्य किसका होता है, तो दृश्य होता है प्लेस का। अगर कोई प्लेस होता है, कोई स्थान होता है तो उसका दृश्य होता है। और अगर कोई पर्सन होता है तो उसका क्या होता है, उसका होता है चश्मा। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। मैं जरा इसको डस्ट कर दूं और डस्ट करके आपको बताऊं यहाँ पे। This is major lightning. My dear friends, my dear viewers, आप लोगों ने अभी सुना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली गिरी है और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से बहुत नुकसान हुआ होगा। मेरे को लगा कि यहीं इसी बिल्डिंग पे गिरने वाला है, लेकिन हार्ट बीट बढ़ गया। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि हुआ क्या, समथिंग यहाँ पे बहुत एक उजाला हुआ। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दिखने को तो मेरे को भी नहीं दिखा, लेकिन मेरे को यहाँ से लगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। बड़ी आकाशीय बिजली गिरी होगी यहाँ पे। बरसात का सीज़न है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप घर में रहिए। कहीं पेड़ पौधों के नीचे कभी आप शेल्टर मत लीजिए, कहीं आप रुके ना, ठीक है। और कभी भी अगर बारिश का मौसम है तो बाहर ना निकलें, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिजली ज़रूर गिर रही है। और उसमें अगर जान बची रहेगी तो बहुत कुछ है, जान ही चली जाएगी तो फिर रह के क्या करोगे, ठीक है। इसलिए बहुत अपने आप को बचा के रखना ज़रूरी है। चलिए, अगर ये हो गया तो एक इंसिडेंट्स है, लाइफ में आता रहता है, इसे रोका भी नहीं जा सकता है, ये हमारे आपके बस का भी नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि भाई आदमी कैसे सुरक्षित रहे, कैसे अपने आप को बचा के रखें। जिंदगी अपने लिए नहीं, जिंदगी हमेशा दूसरों के लिए जीने का नाम होता है। हम लोग अपने लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। सब कुछ इंसान दूसरे के लिए तो करता है, दिन भर भागा दौड़ी करता है आदमी दूसरे के लिए, अपने लिए होता है क्या, कुछ नहीं होता है ना। तो चलिए आराम से पहले इसको समझते हैं। मैंने कहा कि स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, और चश्मा आदमी पहनता है ना, ठीक है। चश्मा दोस्तों होता है किसके लिए, तो वो होता है पर्सन के लिए, यानी इंसान के लिए। और दृश्य किसके लिए होता है, तो दृश्य होता है दोस्तों स्थान के लिए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है इसमें, क्वेश्चन यहाँ पे पहला आता है द, उसके बाद आ गया स्पेक्टिकल, और यहाँ पे आ गया दोस्तों स्पेक्टिकल्स। दो ऑप्शन है, ऑफ कश्मीर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया इज,
उसके बाद आ गया वेरी, उसके बाद आ गया दोस्तों ब्यूटीफुल, उसके बाद आ गया ब्यूटीफुल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और अगर पहला क्वेश्चन आप समझ गए तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ द स्पेक्टिकल। क्या लिखता हूँ यहाँ पे? स्पेक्टिकल। वही ऑप्शन आपको जाता है और यहाँ पे आ गया स्पेक्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑफ, उसके बाद आ गया रोहन। ठीक है, उसके बाद आ गया हैज़ बीन और उसके बाद आ गया स्टोलन। क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा फर्क आपको जानने की कोशिश करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मैंने दे दिया ए, यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया बी, यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन बी। अब आपको करना क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए स्पेक्टिकल, ऑप्शन नंबर बी स्पेक्टिकल्स। आप दोनों में समझने की कोशिश करो कि कैसे क्या करना है। अब आप देखो जरा, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर स्पेक्टिकल है तो उसका मतलब दृश्य होता है, और दृश्य किसके पास होता है? तो स्थान का दृश्य होता है ना। लेकिन हमारा दृश्य तो है नहीं, हमारे पास तो चश्मा हो सकता है। अगर यहाँ पे दोस्तों रोहन है तो रोहन क्या है? रोहन इंसान है ना, तो इंसान का क्या होता है? तो इंसान का दोस्तों चश्मा होता है ना। तो अगर रोहन है तो आपको स्पेक्टिकल्स यूज करना है, स्पेक्टिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि इंसानों का क्या होता है? चश्मा होता है, तो चश्मा स्पेक्टिकल्स का मतलब होगा। अब जरा यहाँ पे कश्मीर है, तो कश्मीर क्या है दोस्तों? तो कश्मीर यहाँ पे स्थान है, और अगर स्थान है तो दोस्तों आपको स्पेक्टिकल के साथ जाना होगा, आपको स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करना होगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर कोई चश्मा थोड़ी पहनता, उसका तो दृश्य होता है ना, उसकी खूबसूरती को देखने लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। ठीक है, समझ गए होंगे तो आप जरा इसको समझ गए तो अब जरा दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आप सबको समझा दूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत रेयर केस में आपको कहीं मिलेगा। पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, पढ़ाने वाले भी, लेकिन मेरा देखिए एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट होता रहे, स्ट्रांग होता रहे, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे इन जितने सारे लोग हैं, अगर इनके पहले ए पेयर ऑफ जोड़ दिया हो, अगर इनके पहले ए पेयर ऑफ लगा होता है, ये दूसरा फॉर्मूला है, अगर इनके पहले ए पेयर ऑफ लगा होगा तो ये कैसे हो जाएंगे? तो ये सारे के सारे दोस्तों सिंगुलर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। और यदि सिंगुलर होंगे तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर इनके पहले ए पेयर ऑफ लगा है तो ही वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, नहीं तो कभी सिंगुलर फॉर्म में आएगा नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे? जरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे ले लिया जाए योर, उसके बाद आ गया शूज, इसके बाद आ गया इज, और यहाँ पे क्या आ गया? आर, उसके बाद आ गया कॉस्टली। क्या गया? कॉस्टली। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले बता चुका हूं लेकिन फिर एक बार समझा रहा हूं। अगर यहाँ पे आ गया ए पेयर ऑफ और यहाँ पे आ गया शूज, यहाँ पे इज है और यहाँ पे आर है, उसके बाद आ गया कॉस्टली। ठीक है, अब जरा दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। अगर ये बताओ दोस्तों, यहाँ पे शूज लिखा है ना, अगर यहाँ पे शूज है तो शूज के पहले योर है, लेकिन आपको मतलब किससे है? ए पेयर ऑफ से मतलब है ना। अगर यहाँ पे शूज है तो शूज के पहले क्या है? ए पेयर ऑफ है। तो जहां पे ए पेयर ऑफ आएगा, तो जहां पे ए पेयर ऑफ आएगा तो ए पेयर ऑफ आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर हो गया। अब आपको ए के साथ जाना है, बी के साथ आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्या है? सही है। लेकिन अगर ए पेयर ऑफ नहीं हो बल्कि कोई दूसरा कुछ भी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको किसके साथ जाना है? आपको जाना है ए के साथ नहीं, बल्कि आपको जाना है किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है, आराम से समझ सकते हैं आप। अगर नहीं समझ पाए तो एक एग्जांपल मैं और देता हूं। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया ए पेयर ऑफ, ठीक है, ए पेयर ऑफ, यहाँ पे आ गया पैंट्स, ठीक है, उसके बाद आ गया वॉज, और उसके बाद क्या आ गया? वेयर, और उसके बाद आ गया स्टोलन। ठीक है, अब जरा दोस्तों आप करके देखो। वॉज के नाम पे आपको ए ऑप्शन, वेयर के नाम पे आपको बी ऑप्शन। अगर यहाँ पे पैंट्स है तो इसको बंद कर दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या आया है? इसके पहले ए पेयर ऑफ आया है ना। तो जब भी ए पेयर ऑफ आएगा तो कभी सिंगुलर के साथ हमको जाने की जरूरत नहीं है, हमको प्लूरल के साथ जाने की जरूरत नहीं है। हमको किसके साथ जाने की जरूरत है? हमको तो सिंगुलर चाहिए ना। इसका मतलब है पैंट्स के पहले ए पेयर ऑफ लगा है, इसका मतलब वो सिंगुलर होगा, वो कभी प्लूरल नहीं होगा। अब आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। दोस्तों ये जो नाउन था, ए स्पेशल नाउन था,
इसका बिहेवियर देखा आप लोगों ने, रियली में होगा सिंगुलर, दिखेगा प्लूरल, यूज भी प्लूरल होगा। और इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, क्या जोड़कर, ए पेयर ऑफ जोड़ के इनको सिंगुलर बनाना पड़ता है। एक और चीज यहां पे अब मैं आपको मेंशन करके दे दूं, ये जितने सारे नाउन्स हैं, ये जितने सारे नाउन्स हैं, इन सब के साथ दोस्तों कभी एस मत जोड़ना, कभी ईएस मत जोड़ना, और यहां पे कभी आईईएस मत जोड़ना। ये जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, थोड़ा एक यहां पे क्वेश्चन मैं कर दूं। अगर यहां पे दोस्तों लिख दिया जाए आई बॉट, ठीक है, उसके बाद आ गया मेनी, ठीक है, यहां पे ऑप्शन में दे दिया मैंने शूज, ए ऑप्शन, और यहां पे दे दिया शूज लिख के ईएस जोड़ दिया, शूजेस। अब ए और बी दो ऑप्शन मैंने दे दिया, तो शूज तो खुद ही प्लूरल है, शूज तो खुद ही प्लूरल है, इसमें खुद ही प्लूरल है सब, ठीक है। आपको फिर शूजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब क्या है, गलत है, ठीक है। इनको सिंगुलर बना सकते हैं, सिंगुलर वो भी क्या जोड़ के, तो पेयर ऑफ जोड़ के इनको सिंगुलर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दोस्तों आज के इस क्लास में इसी नाउन्स के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, और ये आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग नोट करें उसको कायदे से, एकदम सीरियल वाइज मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते जा रहा हूँ, हर एक चीज़ का प्लूरल, ठीक है। कल की जो क्लास लगेगी वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो जो लेक्चर होगा कई सारे चैप्टर्स में काम करेगा, हमेशा काम करेगा, रेगुलर यूज़ में आता है। तो आप इसको आराम से पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए, और वीडियो को, ठीक है, एक जिम्मेदारी के साथ आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले, और जितनी भी वीडियो बने, जितनी भी क्लास चले, सब उसको एक बार जरूर देखें। जितने लोग देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, समझ में आने लगेगा। और जितने लोग नए हैं, मैं उनसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पुराना वाला वीडियो जरूर देखें, तब आप आगे आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।